हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम क्लास 12th की फिजिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 आवेश तथा विद्युत क्षेत्र चल रहा है। तो इससे पिछली वीडियो में हमने पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, और जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कूलाम का नियम देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा कूलाम का नियम क्या है और इसके लिए व्यंजक। इस नियम अनुसार किन्हीं दो स्थिर व बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कूलाम का नियम है। अब हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। तो एक हमने मान लिया ये है बिंदु आवेश Q1 और एक यहाँ मान लिया हमने बिंदु आवेश -Q2, और इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हमने मान लिया F, और इनकी बीच की दूरी हमने मान ली R। ठीक है, तो यहीं से हमारा जो नियम बन गया, दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच लगने वाला या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन आवेशों के परिमाण, तो प्लस Q1 का परिमाण लेंगे तो क्या आएगा Q1, और -Q2 का परिमाण लेंगे तब भी क्या आएगा प्लस का ही Q2। तो इनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के कैसा होगा, समानुपाती होगा, और इसके जो बीच की दूरी है R, इसके वर्ग के कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती। अब यहाँ से हम इसका माना समझेंगे। तो लिख लेंगे, माना कि दो आवेश जिनके परिमाण Q1 Q2 हैं, इनके बीच की दूरी क्या है R, और इनके बीच लगने वाला बल क्या है F है। ठीक, क्या लिख लेंगे, माना कि दो बिंदु आवेश हैं जिनके परिमाण Q1 और Q2 हैं, और इनके बीच की दूरी है R, तथा इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या है F है। अब हम इसका व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। तो लिखेंगे नियम अनुसार तो नियमानुसार में क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 इंटू Q2, समीकरण नंबर 1, और सेकंड हो जाएगा F व्युत्क्रमानुपाती R², समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को यहाँ पर हमने क्या लिखा, हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 हैं, इनको हम संयुक्त रूप से लिखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को संयुक्त रूप से लिखने पर, यानी मिलाकर, दोनों में F कॉमन है तो F एक बार लिखेंगे, चिन्ह लगाएंगे, सामने क्या है Q1 इंटू Q2 और बटे में क्या है R²। तो F समानुपात चिन्ह हटा कर बराबर निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर एक नियतांक आएगा, तो नियतांक रहेगा अपना Q1 Q2 बटे में R²। अब यहाँ पर K क्या है, एक कूलाम नियतांक है, और K की वैल्यू होती है तो वो लिखेंगे। तो लिख लेंगे जहाँ K बराबर 1/4 पाई ε0, क्या है ε0, ये क्या है कूलाम नियतांक। ठीक है, अब ये वाला मान उठा कर हम कहाँ यहाँ पुट कर देंगे K की जगह पर। तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे में R²। ये हमारा क्या आ गया, कूलाम का नियम आ गया। अब चूँकि 1/4 पाई ε0 ये नियतांक, इसका मान होता है 9 × 10⁹ तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे में R²। तो ये हमारा क्या है, कूलाम नियम। ठीक, तो ये हमारा इतना बल लगता है दो आवेशों के बीच में। अब यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, तो उसमें Q1 और Q2 और R का मान दिया रहेगा, सबकी वैल्यू को पुट करना है, यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद मैं कूलाम के नियम की सीमाएँ पूछ लेते हैं। सीमाएँ भी मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कूलाम के नियम की 3 सीमाएँ हैं। सीमाएँ मतलब कमियाँ।
तो जो पहली कमी है वो हो जाएगी सीमा यानी कमियां होता है, ठीक, कमी या सीमा पूछ सकते हैं। तो पहली कमी क्या है कि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। किसके लिए? बिंदु आवेशों के लिए, बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। तो लिख सकते हैं कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दूसरा लिखेंगे कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए, किनके लिए? स्थिर। लिखेंगे बिंदु आवेशों के बाद लिखेंगे कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। और तीसरा हो जाएगा कूलाम का नियम केवल 10⁻15 मीटर की दूरी के लिए सत्य है, ठीक। तो इसकी 3 कमी है। पहली है कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, दूसरी है कूलाम का नियम स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, और तीसरी है कूलाम का नियम 10⁻15 मीटर की दूरी के लिए सत्य है। तो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।